हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके प्यारे से चैनल अल्फा गुरुकुल में स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपको यहाँ पर हाई स्कूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वन शॉर्ट वीडियो है तो पूरा देखिए। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन लगाते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को विभाजित करता है। तो इसको सबसे पहले आंसर लिखेंगे। आंसर डाला, फिर इसमें हम लोग सबको सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो माना बिंदु रेखाखंड को, यहां पर आप ले सकते हैं M1 और M2 अनुपात, आपके अनुपात लिख दीजिए, अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले यहाँ पर अलग कर लेते हैं। x1 y1 x2 y2। आपने ये तो शुरू से फार्मूला पढ़ा होगा। तो x1 को सबसे बड़े हम लिखेंगे -3 और y1 को लिखेंगे 10, ये प्लस में है। x2 6 और y2 लिखेंगे -8। और हमारा x और y दिया हुआ है तो x बराबर जो लिख देंगे वो हो जाएगा -1 और y बराबर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6। हम एक रेखा बनाएंगे कि कितना विभाजित कर रहा है। चलो हम यहाँ पर मान लिए, इतना ही मान लिए, आप बड़ा छोटा बना सकते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट लिखा जाएगा यहाँ पर जो है -3, 10। फिर यहाँ पर कहीं पर ये विभाजित कर रहा है, ये बीच में है, जो x1 है, x है, ये बीच में है कहीं पर। यानी हमको अभी पता नहीं है कि ये कहाँ पर है, लेकिन हम बीच में मान रहे हैं। और ये 6, 8, ये b मान सकते हैं, ये b, और ये बीच में है 6, -8। इसे ये जो यहाँ पर हम लिख देते हैं M1 है और ये इसकी बीच की जगह M2 है। इसी तरह आप करिए। इतना सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र क्या है भाई? सूत्र सब पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, बिना सूत्र के आप सवाल नहीं लगा सकते। तो x बराबर, इसका सूत्र होता है M1 x2 और प्लस M2 x1 बटे M1 और प्लस M2। इसी का इसका सूत्र होता है। तो रख देते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो x बराबर नहीं, यहाँ पर x का मान जो हमने दिया है ये -x का मान जो है तो -1 रखेंगे हम लोग। -1 रख दिया हमने, x बराबर -1। उसके बराबर M1, तो M1 का मान तो हमें अभी पता नहीं है, तो M1 ऐसे रहेगा और गुणे रहेगा। और जो x2 का मान है वो हमें पता है 6, तो इसे प्लस में 6, प्लस तो ऐसा ही रहेगा प्लस। उसके बाद M2 का मान भी हमें पता नहीं है, तो x1 का मान -3 अपान M1 और प्लस M2। अब सबको एक साइड कर देते हैं, x1 और M1 को एक साइड कर देते हैं। सबसे पहले इसका बटा 1 मान लेंगे, ये सबके नीचे बटा 1 होता है। तो सबसे पहले इसको करेंगे तो माइनस से कम, तो ये M1 माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, तो -M2 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लगा है तो बराबर कर देंगे। इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6M1 और प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस नहीं रहेगा, 3 और 3M2।
जो जोड़ने वाला है उसे जोड़ दीजिए, जो कटने वाला है उसे काट दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं। देखिए सबसे पहले m2 को जोड़ते हैं, m2 यहाँ पर, तो इसमें से ये भी माइनस में है और ये माइनस में है, तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m2 बराबर, यहाँ पर बराबर लगा है, और m1 प्लस माइनस में, ये प्लस में या माइनस में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और एक 7m1। इतना आप करने के बाद आपको और हल करने हैं। अब आपको इसको पलट देना है और कुछ नहीं करना है, तो m1/m2 ऐसे आपको करने के बाद बराबर, तो m1 का 2/7 था, तो हम इसके अनुपात में अगर लेंगे तो m1 अनुपाते m2 बराबर अगर करेंगे तो 2 ऊपर था तो 2/7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। तो सबसे पहले माना, आंसर लिखते हैं, माना रेखा खंड को विभाजित करने वाले निर्देशांक x, y है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया x1 y1 मान लीजिए, आप इसे ये और इसे b भी मान सकते हैं। तो x1 का मान हम लिखेंगे ये -1, y1 का अगर देखेंगे तो ये 7, अगर x2 का मान देखेंगे तो 4, और अगर y2 का मान देखेंगे तो -3। और इसके बाद अनुपात में दिया है m1 और m2 का मान हमें दिया है, तो m1 का मान जो है वो 2 हो जाएगा और m2 का मान जो है वो 3 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। बिना दिमाग लगाए आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए इसे हल करते हैं। अब सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है अभी मैंने आपको बताया है, फिर भी अब मैं आपको एक बार लिखवा दूंगा। x बराबर m1 और x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 और प्लस m2। इसी सूत्र पे आप रखिए, बराबर लिखते हैं। m1 का मान यहाँ पर 2 दिया है, गुणे x2 का मान देखते हैं, x2 4 प्लस m2 यहाँ पर 3, गुणे ब्रैकेट लगाएंगे। x1 का मान माइनस में दिया है इसलिए हम ब्रैकेट का -1 लिख देंगे, अपान में m1 m2 का मान दिया ही है, तो सबसे पहले m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, तो इसे डायरेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे 2 3 6 प्लस 3 कम 3, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 1 यानी 3 हो जाएगा। इसका कोई गुणा नहीं, 4 दूनी 8 होता है, सॉरी गलती हो गई, छोटी मोटी गलती तो होती रहती भाई, क्या करें। उसके बाद 3 2 5 हो जाएगा। इतना आप करेंगे, उसके बाद और करना है आपको। सबसे पहले ये माइनस है तो यहाँ पर देखिए 8 में से 3 गई तो ये भी 5 ही बचेगा भाई। अब 5 बच्चा 5, तो इसे 5 से 5 हम काट देंगे, तो ये x का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर अभी x का मान 1 निकला है और अभी y का मान हमें निकालना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम y के लिए लिखेंगे, तथा y के लिए
तो सबसे पहले y का अगर हम सूत्र लगाएंगे तो m1 y2, बस कुछ नहीं चेंज करना भाई, बस थोड़ा y लिखेंगे तो y का लिख देंगे, और वैसे x1 था तो यहाँ y1 हो गया, बस और क्या। m1 और प्लस m2 तो है ही है आपके पास। y बराबर हम लगाएंगे तो m1 का मान 2 था, आपको बताया मैंने, और गुणे y2 का मान बताया था मैंने आपको -3 है। फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद 3, m2 का मान 3 है, मैंने दिखाया आपको, और फिर y1 का मान 7। उसके बाद m1 m2 का मान तो मैंने वही बताया था, वही 5 ही होगा इसका। तो y बराबर 3 दूनी 6 -6 और प्लस 7 त्रिक 21 अपान 3 2 5। चलिए इसके घटा देते हैं जो घटने वाला है। y बराबर 21 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा? तो बचेगा 15 अपान में, भाई जिसको जोड़ गुणा ना आए वो मैथ ना लो भाई, जोड़ गुणा तो करना पड़ेगा। नीचे 5 है तो 5 आ गया। अब यहाँ से अगर हम काट देंगे तो y बराबर 5 3 15, तो y का मान जो होगा वो 3 निकल के आएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका निर्देशांक हो जाएगा। तो अतः लिखना पड़ेगा हमको, अतः अभिष्ट, नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पर अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, वहां पर 1 आया था, यहाँ पर 3, तो 1,3 होगा, यही आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, 2, -3 और Q × 10, -y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है। सूत्र लिखेंगे, इसका जो सूत्र होगा वो होगा √x1 और -x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 और -y2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको अगर सूत्र आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमको लगाना क्या है। अब सबसे पहले इसका मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। तो x1 बराबर जो हो जाएगा 2 और y1 बराबर हो जाएगा -3, x2 बराबर यहाँ पर 10 और y2 बराबर 9 हो जाएगा। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं सॉरी, ये y ही है भाई, y ही है, ये y है, y। x2 बराबर आपका y ही रहेगा, गलती से मिस्टेक हो गया। उसके बाद अब जो मात्रक दिया है, जो इसका पूरी बीच की मात्रक दिया है वो दिया है 10। मात्रक जो है आपका मात्रक वो है 10। अब आप अपना सूत्र को अप्लाई करें। तो सबसे पहले मात्रक लिखेंगे इसका, तो बराबर यहाँ पर आपको इसका मात्रक हो जाएगा 10। अब रूट लगाएंगे, x1 2, माइनस से माइनस लगा दिए, x2 का मान क्या है, x2 10, तो इसका दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 -3, और माइनस तो माइनस है ही पहले से, और y2 मतलब y है इसका, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसा ही रहेगा, बराबर जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले इसको घटा लेंगे फिर निकालेंगे इसको, ठीक है। चलिए गुणा करा देते हैं इसके। सबसे पहले 10 में से 2 गई 8, तो 8 का स्क्वायर हम करेंगे और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको ये तो पूरा ऐसा ही रहेगा भाई, इसमें कोई घटाने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले
10 गुणे 10 लिखेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 8 हटाएं 64 प्लस का 9 प्लस y का y स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6y। अब यहाँ से जब रूट उठाएंगे तो ये रूट 10 पर चढ़ जाएगा, तो रूट 10 यहाँ पर गुणे नहीं लगा, खाली 10 लिखा है, और बराबर 64 नहीं दिख रहा है, सॉरी भाई, 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर और प्लस 6y। उसके बाद अगर रूट 10 अगर 10 का रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 100। ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है, यहाँ पर 10 ही रहेगा। उसके बाद बराबर लगाएंगे हम लोग, तो ये 64 और इसमें 9 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 73 आपका। अगर 64 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 73 प्लस y स्क्वायर आपको ऐसा रहेगा और प्लस 6y भी आपका ऐसा रहेगा। अब इधर माइनस में लेंगे तो ये हो जाएगा आपको सीधा ही कर देते हैं, y स्क्वायर और प्लस 6y यहाँ पर ले आएंगे और आप जब यहाँ से 100 से 73 घटाएंगे तो आपका ये बच जाएगा 27 बराबर 0 कर देंगे यहाँ पर, नहीं बराबर 27 0 नहीं रहेगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y बराबर बाहर 0 जाएगा तो -27 बराबर 0। अब आपका इतना क्वेश्चन हल हुआ है। अब इसको गुणनखंड करना है आपको। चलिए गुणनखंड करते हैं। आपको गुणनखंड में कोई ऐसी संख्या करनी है, जोड़ना है या घटाना है कि जिससे बीच वाली संख्या सेम आए। जैसे हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y और -3y, -27 तो 27 से रहेगा और बराबर 0 कर देंगे। अगर हम 9 में से 3 को घटाते हैं तो 6 बचता है, यानी ये सेम लिखा है। अब इसका हम गुणा कर देंगे, y को यहाँ पर रोक लेंगे तो यहाँ पर कितना बचा 1y और प्लस y से y कट गया तो बचा 9। अब यहाँ पर हम -3 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचा y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 9 27, तो ये बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, बस हमको लिखना है। अब देखिए, एक ब्रैकेट में इसको कर देंगे, एक ब्रैकेट में इसको कर देंगे तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट y माइनस 3, ये दूसरा ब्रैकेट बन गया आपका। अब गुणनखंड बहुत आसान है, बस आपको गिनती याद रखनी है कि कौन सी गिनती आएगी इसमें बराबर बैठेगी। सबसे पहले अगर y प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 9 हो जाएगा। इधर अगर हम रख लेंगे y माइनस, नहीं ये माइनस में होगा, माइनस में बराबर जाएगा तो हर माइनस हो। y -3 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो y बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो y बराबर जो हो जाएगा वो 3, -9, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और 1 शॉर्ट वीडियो है, पूरा जरूर देखें इसको। और अगर आपको बोर हो रहे हैं तो बताइए क्या कर सकते हैं, आपके लिए कोई गाना वाना गा सकते हैं। के का मान निम्न में से यदि बिंदु ये इंटू 2, 3 बी इंटू 4, के और सी इंटू 6, -3 के संरेखीय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया भी है ये बी ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 0 और डी बराबर जो दिया है -1 दिया है आपको। चलिए हल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा भी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हल लिखते हैं। चूंकि सबसे पहले हमको बताना है कि क्या कर रहे हैं भाई। चूंकि तीनों बिंदु रेखीय, संरेखीय लिखा है, संरेखीय है, इसलिए इनसे जो बनेंगे त्रिभुज, इनसे बनने वाले
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल शून्य होगा। उसके बाद सूत्र देखते हैं इसका, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। सूत्र क्या होगा? त्रिभुज 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3, यहाँ पर y1 और y2 लिखा है और कुछ नहीं, y2 है, ये y2 आप देख सकते हैं, y2 लिखा है, माइनस y1 y2 लिखा है। सूत्र थोड़ा बड़ा है। उसके बाद अब इसको हम रख देते हैं भाई। सबसे पहले मान लेते हैं x1 y1 क्या है। x1 यहाँ पर x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 और x2 बराबर जो हो जाएगा 4 और y2 बराबर हो जाएगा k। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। x3 बराबर हो जाएगा 6 और y3 बराबर हो जाएगा -3। इसको हल करते हैं, सूत्र पर रख देते हैं। उसके बाद त्रिभुज हटा देंगे तो यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा आ जाए यानी बड़ा हो जाएगा, 1/2 और यहाँ कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद सूत्र में x1 का मान 2, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे एक, y2 का मान क्या है भाई, k प्लस क्या है भाई, y3 का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और प्लस हाली करते हैं थोड़े, x2 का मान 4 और प्लस y3 का मान -3 और फिर माइनस y1 का मान जो हो जाएगा 3 है भाई, फिर प्लस x2 का मान भाई क्या भाई, x2 हो गए, x3 हो जाएगा भाई 6, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 1 का मान 3 और माइनस y2 k, सॉरी नहीं दिख रहा है k, इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद बराबर 0। अब यहाँ पर 1/2, सबसे पहले आप यहाँ पर काट पीट लीजिए यार। सबसे पहले माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा तो ये 4 3 3 3 6 हो जाएगा। चलिए कर ही देते हैं आपके लिए 2 और तो ये 3 के प्लस, इसका बंद करते हैं ब्रैकेट, और ये 4 तो 4 ऐसे रहेगा, 3 3 6 -6 अब प्लस 6 ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट 3 के बराबर 0। 1/2 सबसे पहले यहाँ पर 2 ऐसे रहेगी, 3 के बचा, 4 में से 6 गई 2 से 2 ये खत्म, प्लस बचा यहाँ पर 6 और गुणे 3 के, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और बराबर 0। 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, खाली सिर्फ k, यहाँ पर k बचा 3k और ये 1k बचा है, तो 1/2 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3 और 1 4k बराबर 0। तो सॉरी दिखना है रे भाई, k बराबर हो जाएगा 0। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः k का अभिष्ट मान 0 है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं प्लीज़।
क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। बिंदुओं ए इंटू -2, और बी इंटू 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रिस्क नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हल देखते हैं। हल माना थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, बिंदु लेकिन बड़ा हो तो क्या, अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा के जाऊंगा। 2, -2, और b बराबर, दिख नहीं रहा है, b बराबर 2, 8 है। तब रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु क्यू के निर्देशांक। सबसे पहले मैं इसका सूत्र बता देता हूं। इससे अगर मैं आगे सॉल्व करूं उससे पहले मैं आपको इसका सूत्र बता दूंगा। सूत्र कौन लगेगा भाई, सूत्र नहीं जान पाओगे तो आप क्वेश्चन लगा नहीं सकोगे। तो सबसे पहले सूत्र ही बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले इसका जो सूत्र होगा वो होगा x1 + x2 अपान 2, और फिर y1 + y2 अपान 2। यही सूत्र हो जाएगा आपका। अब हल करता हूं मैं। सबसे पहले लिखेंगे बिंदुओं वही 2, 2 तथा 2, 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। आप राइटिंग पे मत जाइए भाई, राइटिंग जो देख रहा है भाई वो तो बहुत गलत कर रहा है। राइटिंग पे आप मत जाइए, आप कला सीखिए कि किस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, कला सीखिए, राइटिंग पे मत जाइए। राइटिंग अगर मेरे को बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना देखना है, राइटिंग थोड़ी ना मेरे को बनाना है भाई। राइटिंग बनाने बैठूंगा वीडियो और बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। x1 यहाँ पर दिख रहा है, x1 y1, x2 y2। x1 यहाँ पर लिख देता हूँ, x1 y1, x2 y2, x2 है y2, और ये भी आप देख लीजिए, मैं बताऊंगा बार बार नहीं। अब सबसे पहले मैं रख दूंगा फार्मूले पे, तो बराबर x1 का मान 2, यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे ही रख देना, प्लस में था तो 2 अपान, फिर कॉमा 2, यहाँ पर 2 है, फिर +8 लिखो, फिर 2 लगा दो। अब इसको हल करो, बराबर लगाओ, -+2 से 0/2 हो गया, कॉमा 8 और 2 10 होगा, 2 पंचे 10 हो गया, और ये 0 से 0 कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0,5। ये आपका क्यों का निकला है वैल्यू। अभी बहुत बड़ा है, अभी तो आपने थोड़ा सा सोल्व किया है भाई। अब इसका चित्र बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉइंट रखिए, यहाँ पर बढ़िया आप पटरी उपटरी लेकर बैठिए, आराम से लिखिए। ये जो दिया है वो 2 - 2 दिया है। उसके बाद बी भी आपको पता है 2,8 दिया। अभी मैंने क्यों भी पता किया, यहाँ पर कहीं अगर क्यों है तो क्यों भी मैंने पता किया है, वो दिया है 0,5। अब यहीं पर इतने, यहाँ पर P है और यहीं पर बीच में R भी है। अब हम आंसर बनाएंगे और बड़ा क्वेश्चन। अभी तो छोड़िए। तब रेखाखंड AQ के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, मैं समझा रहा हूँ, परेशान ना हो।
कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, निर्णय से हाँ। ये क्यों, ये और क्यों, इसके बीच की बात हो रही है, इसके बीच की हम निकालने जा रहे हैं, पी की निकालने जा रहे हैं भाई। ये आर नहीं लिखा है, ये पी लिखा है, पी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब सबसे पहले फिर वही सूत्र भाई, 2 -2 है ना भाई, -2 प्लस यहाँ पर एक 0 अपान 2, यहाँ पर ब्रैकेट, फिर कॉमा, यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर 2 प्लस 5 लिखेंगे अपान 2। अभी करवाए फिर आप भूल गए यार। अब यहाँ पर देखिए 2 से घट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 2 से 2 ही रहेगा भाई, -2 अपान 2 और कामा 5 2 7, 7 अपान 2, 2 से 1 2 कट जाएगा, 1 1 कम 1, तो ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है भाई, बहुत लॉन्ग है। -1 माइनस लिखा है, -1 कामा 7 अपान 2, ये आपका एक आंसर निकला। अब और लगाते हैं भाई, और रेखाखंड ए क्यों की बात कर रहे हैं, अब हम रेखाखंड क्यों बी यहाँ की बात कर रहे हैं, क्यों बी के मध्य, बस सेम है, बस थोड़ा बड़ा है, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला यूज, बिंदु आर के निर्देशांक। राइटिंग पे आप जाएंगे तो आप बिल्कुल पागल और उल्लू हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 0 और 2 रखा है ना, तो वही हमको रखना है। फिर 5 8 रखा है तो वही रखना है, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। 0 + 2 अपान 2 कोमा 5 रखा प्लस 8 रखा था प्लस 2। सबसे पहले यहाँ से डायरेक्ट अगर काट दें तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये अगर जोड़ा जाए तो चलो हटा देता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 2 एकम 2 कट गया, यहाँ पर आपका आ गया 1 कोमा 8 5 13 अपान 2, तो इसको कोई कटेगा नहीं। अतः अब आपको लिख देना है, आपका सवाल ख़त्म हुआ, बस आपको लिख देना है, अतः दिए हुए बिंदुओं को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए भागों में बांटने वाले बिंदुओं पी को, हाँ पी लिखा यार, नहीं पी कोमा क्यू व आर नहीं दिखा रहा है, लो दिखेगा, आर के निर्देशांक क्रमशः, ये जो मैंने दिखाया A-1 कोमा 7 अपान 2, और जो क्यों का निकलेगा हमारा वो था 0, दिख रहा होगा आपको, 0,5, और वह जो हमारा आर का मान है वो है 1,13 अपान 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, आप इतना ही लिख देंगे आपका आंसर। और मैथ में कोई राइटिंग वाइटिंग नहीं देखा जाता भाई, आप किसी भी तरह लिख दोगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं। जो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है गाइस, मेरे छोटे भाई और बहनों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। मैं आपको यही बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल।